रजब नहीं बन सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं नकल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अब अगर मैं अपने व्लॉग्स बना रहा हूँ तो इससे भी आपको इशू हो रहा है। अगर मैं पहले मतलब वो व्लॉग्स बनाता था, रजब भाई डिवोर्स हो गई, रजब भाई ये हो गया, रजब भाई वो हो गया, रजब भाई वो हो गया, आ गया ये सारे अम्मा के दहेज का सामान आ गया। अम्मा के दहेज का बहुत ज़्यादा सामान था, बहुत ज़्यादा सामान था। जब बाबा की डेथ हुई तो उसके बाद थोड़ा सा सेल आउट कर दिया। तो टोटल रेंट मैं दे रहा हूँ तकरीबन 14,000 इसका टोटल रेंट है। उसके बाद गैस पानी का बिल आ जाता है जो टोटल मंथ का 3,000 है, और बिजली का बिल आ जाता है, सर्दियों में आ जाता है 2-3 हज़ार, गर्मियों में आ जाता है 10,000 12,000, इतना टोटल इसका बिल वगैरह आ जाता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं हमारे व्लॉग में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे भी जो जो व्लॉग्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। खैर इस चीज़ को साइड पर रखते हुए व्लॉग क्या है वो तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से तो पता चल चुका है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम करवाने जा रहे हैं अपने घर का होम टूर, ठीक है। सेकंड रजब के हवाले से कुछ बात है, ठीक है, वो भी हमने करनी है, ठीक है। लाइट तो जलाई नहीं यार, ये लो लाइट जल गई, अब थोड़ी सी रोशनी आई है ना यार, ठीक है। तो हमने वो बात करनी है, तो वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। पहले हम करवाएंगे अपने घर का सारा होम टूर, आपको बाहर से भी घर दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या रेंट है, ये वो सब कुछ आपको प्रॉपर क्लियर आउट करेंगे। फिर उसके बाद बैठ के जो बात रजब भाई के हवाले से है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो खैर आप लोगों ने करना है क्या, सबसे पहले जाए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जब आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और अपने दोस्तों प्यारों के साथ बैठ के दिखा भी करो। अभी चलते हैं बाहर, जाके आपको होम टूर करवाते हैं। चलो भी आ जाओ। चलो जी, ये आ गया हमारा फिलहाल बाहर से घर, ठीक है। ये टोटल इसकी 1 2 और सबसे ऊपर आ गई छत, और ये आ गया नीचे से। अभी चलते हैं अंदर, आ जाओ भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आ गया हमारा गैराज, ठीक है। गैराज ये देखो, ये हमसे नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ किराएदार आए थे, उन्होंने ये नुकसान किया, ठीक है। ये हमारा नुकसान नहीं है। ये आ गया हमारा टोटली गैराज, मतलब इधर से हमारा घर शुरू होता है इस चौखट के आगे से, ठीक है। ये सारा आ गया गैराज, ठीक है। ये 2 बाइकें ये ऊपर वालों की हैं, ठीक है। इससे मतलब पीछो ना, मैं 1 मिनट पीछो ना, ठीक है। ये इधर से ये मतलब इस दरवाजे से आगे हमारा घर स्टार्ट होता है। इधर बाहर सारा गैराज है और बाहर से आगे ये सारा दरवाज़ा आ गया। अभी चलते हैं अंदर और अंदर का टूर करवाते हैं आपको। आज भी अभी फिलहाल हम आ जाते हैं अंदर। अंदर आते सारी इस साइड पे आ गया बेसन, ठीक है, और इधर लगती है कपड़े धोने वाली मशीन, जिसपे अम्मा कपड़े वगैरह धोती है। और उधर आते मैंने नाम बेच लाएंगे, ठीक है। इधर वगैरह वो हमारी मोटर आ गई, ये आ गया बेसन। बेसन के बिल्कुल साथ आ जाता है वॉशरूम, और इधर आ जाती है हमारी कपड़े धोने वाली मशीन, ये स्पिनर और ये दूसरी। फिर इसके आगे आजू 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 वो वाशिंग के ऊपर ही हमारी टंकी पड़ी हुई है, जिसमें हमारा टोटल पानी भरता है सारा दिन, जिसमें हमारा गुजारा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रांडेड न्यू किचन, जिसमें हमारे लिए शाही मज़ेदार के खाने बनते हैं, बट मैंने कभी अपनी वीडियोज़ वगैरह में दिखाया। और साथ ही आ जाता है तकरीबन ये टीवी लाउंज, जहाँ हमारा टीवी लगा हुआ है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद आ गई हमारी फ्रिज, ये आ गया कूलर पंखा जो हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा पोर्शन जो नीचे वाला ये थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है, इसलिए हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको सजा के थोड़ा सा साइड पर रखा हुआ है। ये आ गई फ्रिज, ये साथ आ गया किचन। उसके बाद आ गया इसका साथ ही एक कमरा, ठीक है। इस कमरे में हमारे काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब सोफे आ गए, टेबल आ गया, रिंग लाइट आ गई, बेड आ गया, ये सारे अम्मा के दहेज का सामान आ गया। अम्मा के दहेज का बहुत ज़्यादा सामान था, बहुत ज़्यादा सामान था। जब बाबा की डेथ हुई तो उसके बाद थोड़ा सा सेल आउट कर दिया, क्योंकि रहने का थोड़ा इशू हो रहा था। तो जो बचा अभी फिलहाल हमारे पास ये है। इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो और भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये जो रंग वगैरह इसको थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करना, ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये जो है हमारे मालिक है उनका है, ठीक है, और हम इसको रेंट आउट देते हैं। ये था मेरा छोटा सा सारा सा घर। इसके ऊपर तकरीबन 1 2 3 4 पोर्शन ऊपर है और सबसे ऊपर छत है। अब इसका जो टोटल रेंट मैं दे रहा हूँ तकरीबन 14,000 इसका टोटल रेंट है। उसके बाद गैस पानी का बिल आ जाता है जो टोटल मंथ का 3,000 है, और बिजली का बिल आ जाता है, सर्दियों में आ जाता है 2-3 हज़ार, गर्मियों में आ जाता है 10,000 12,000, इतना टोटल इसका बिल वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा होम टूर, मेरा छोटा सा घर, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरा घर कैसा था। यार कैसी शर्म, जो चीज़ें पढ़ी है वो मैंने आपको दिखा दी। अब मैंने बात करनी थी रजब भाई के हवाले से, अभी बैठते हैं, फिर आपसे प्रॉपर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। 20 minutes later.
अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने होम टूर तो देख लिया, ठीक है, छोटा सा होम टूर था, ठीक है। अब फिलहाल बात ये करते हैं कि काफ़ी व्लॉग्स वगैरह मैंने बना लिए, बट कुछ लोग ने मुझे डीएम करके, कुछ लोग मुझे वैसे मैसेजेस करके कह रहे हैं कि तू मतलब जितना रजब नहीं बन सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं नकल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अपने घर के व्लॉग्स वगैरह, मैं अपनी मेहनत, अब अगर मैं अपने व्लॉग्स बना रहा हूँ ना तो इससे भी आपको इशू हो रहा है। अगर मैं पहले मतलब वो व्लॉग्स बनाता था, रजब भाई डिवोर्स हो गई, रजब भाई ये हो गया, रजब भाई वो हो गया, रजब भाई वो हो गया, तब आप लोगों को इशू था कि अवैस भाई अपना कंटेंट लेके आए। जब मैंने अपनी अम्मा के साथ प्रैंक्स वगैरह करने शुरू किए, अपनी अम्मा के साथ व्लॉग्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए, तब आप लोगों को इशू आ रहा है कि तू रजब बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब यार मैं आपको सही कहता हूँ ना, आप लोग किसी हाल में खुश नहीं हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो व्लॉग्स आते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जिनको जब मैं वो कंटेंट बना रहा होता हूँ तो वो नीचे आके गालियाँ भी देते हैं और बकवास करते हैं कि भाई आप अपना कंटेंट बनाओ। जब मैं अपना कंटेंट बना रहा होता हूँ तब वो लोग नीचे आके कहते हैं कि आप रजब बनने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रजब भाई बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने अपना खाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपने अल्लाह को अपनी सफाइयाँ देनी है। आशर के मैदान में मैंने ही खड़े होना है, मेरे साथ आके किसी रजब भाई ने नहीं खड़े होना, किसी डकी ने नहीं खड़े होना, किसी जुल्कर नैन ने नहीं खड़े होना, मैंने अकेले नहीं खड़े होना। और मेरी कब्र में भी मैंने ही अकेले ने जाना, किसी तीसरे ने मेरे साथ नहीं जाना, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यही कहूँगा मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती तो आप फिलहाल काइंडली ना देखा करें, बट इस तरह के गंदे कमेंट या इस तरह के गंदे डीएम अपने पास रखा करें, ठीक है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप लोगों के माँ बाप की तरबियत कैसी, उन्होंने आप लोगों की कैसी तरबियत की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया। दूसरा ये था, अब बात छिड़ी गई है तो एक और बात कर लेते हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि परसों रजब भाई लाइव आते हैं, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा ईमान के साथ सारा तल्लुक ख़त्म हो गया, जो चीज़ें हुई ऐसा वैसा लटरम पटरम शटरम। फिर उसके बाद ईमान आपी लाइव आती हैं, वो भी कहती हैं कि जो हुआ मेरे पास बहुत सबूत पड़े हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी बात आगे बढ़ गई है ना, ठीक है, इसको बैठ के भी अगर सॉल्व किया जाए ना तो बहुत ज़्यादा मसले निकलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे जिस हद तक मुझे पता है ना कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या उधर रह के हुआ है, क्योंकि मैं उनके साथ रह के हूँ, ठीक है। मुझे A to Z पता है, ठीक है, सारा डिटेल में। जब रजब ने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं ना की थी, मुझे तब का सब कुछ पता है, ठीक है। बट मैं नहीं बोलता, मैं चुप करके अपना काम करता रहता, मैं कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को रिज़्क दे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक आपको ढेरों दे, ठीक है। मुझे आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इतना ही कहूँगा कि अगर रजब ही गलत है तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अगर ईमान आप ही गलत है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। बट मुझे सब कुछ पता है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इन मामला में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। हाँ, बात थोड़ी सी मेरे हवाले से डिस्कस हुई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दें, ठीक है। बस आप लोग दुआ ही करिए कि इनके जो मामला था वो क्लियर हो जाए और इनके जो आपस के मामला था वो ख़त्म हो जाए। बाकी मेरे जो थे कि मैंने आपको बताया था कि डीएम में आके इस तरह की ऐसी बकवास करते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखो, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप अपनी मेहनत पे अपने घर वालों को घर सर्किट चला सकते हो, आप अपने बाप को घर बिठा के खिला के खुद मेहनत करके खिला सकते हो, तो फिर ऐसी आके बकवास किया करो। अगर अपने माँ बाप के दम पे उड़ते हो, अपने माँ बाप से खर्चा लेके अभी भी खाते हो, तो फिर भाई माजरत, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आपको ऐसी बकवास करने की आदत लगी हुई है, बाहर से अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के ऐसी बकवास करने की आदत लगी हुई है। खैर, ये मेरा छोटा सा होम टूर भी था, मेरा छोटा सा प्यारा सा घर भी था और एक छोटी सी बात भी थी और एक छोटा सा मैसेज भी था, ठीक है। अगर मेरी कोई दिल आज़ारी या कोई बात किसी को बुरी लगी हो मेरी तरफ से, उसको बुरा लगा हो, तो भाई मैं माजरत करता हूँ, मेरी तरफ से माजरत, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।